Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Samina Sattar and I am taking mathematics of class 4. We are going unit number 6 and the name of this unit is time. Unit number 6, the name of this unit is time. We done exercise from 1 to 3 and today our topics are complete the pattern. आप लोगों को घड़ियों के कुछ पैटर्न्स दिए गए होंगे, आपने उनको कंप्लीट करना होगा जिस पैटर्न से पीछे सॉल्व किए हुए हैं। और उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम, के वक्त को आपने किस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। तो ये दो हमारे आज के मेन टॉपिक्स हैं, तीन, कंप्लीट द पैटर्न, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। और इनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइजेज नंबर 4 क्वेश्चन 1 से 2 करेंगे हम इसके पेज नंबर 105 पर। देन हमारे पास एक्सरसाइज 5 है, इसके क्वेश्चन 1 to 5 हैं और ये है पेज नंबर 106 and then exercise 6 question number 1 to 5 on the page number 107. So we will start from the exercise number 4 on the page number 105. Okay, the exercise number 4 on the page number 105, complete the time pattern on the following clocks. हमारे पास इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चंस हैं और दोनों क्वेश्चंस में ही हमें 5 क्लॉक्स जो हैं वो दिखाई गई हैं। इनमें से फर्स्ट 3 क्लॉक्स के ऊपर टाइम मेंशन है, क्वेश्चन 1 में भी और क्वेश्चन नंबर 2 में भी, और बाकी के जो दो रिमेनिंग क्लॉक्स होंगी क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 सेम दोनों में, उनको आपने पैटर्न के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन 1 को पहले हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन 1 में ये घड़ी है, इसके ऊपर हमें टाइम दिखाए गए हैं कि 3:10 हो गए, क्योंकि हमारे पास ये जो बिग नीडल है मिनट्स वाली, ये 2 पर है, इसका मतलब है 5 and 10 मिनट्स, और जो स्मॉल नीडल है या आवर्स नीडल है वो 3 पर है। तो 3:10 हो गए। इससे अगली घड़ी पर हम देखें तो ये अब आवर्स वाली नीडल जो है वो 4 पर आ गई, यानी कि 4 बज गए, और जो हमारे पास मिनट नीडल है वो अभी तक 10 पर ही है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर टाइम हो गया 4:10 पर, 1 घंटा वक्त और आगे चला गया। 3:10, फिर 4:10, उसके बाद जो ये वाली है थर्ड वाली, उसके ऊपर हुआ है अब हमारी जो 8 वाली नीडल है वो 5 पर आ गई, यानी कि 5 बज गए, और जो हमारी मिनट्स वाली है वो अभी तक 2 पर ही है। वो हमें तीनों में हमने देखा है कि जो मिनट्स नीडल है वो 2 पर ही पॉइंट आउट है, यानी कि 10 मिनट ही हुए हैं। अब ये हो गया टाइम इस वाली घड़ी के ऊपर 5:10। पहली वाली में 3:10, दूसरी वाली में 4:10 और तीसरी वाली में 5:10। तो हमें ये पैटर्न समझ में आ रहा है कि हर घड़ी में 1 घंटा टाइम आगे चला गया। मिनट्स वाली वहीं पर ही है, लेकिन जो आवर्स वाली है निडल वो 1 नंबर और आगे चली गई है। पहले 3 पर थी, फिर 4 पर आ गई, 5 पर, उससे अगली वाली पर आ जाएगी 6 पर, यानी कि 6 पर। तो हमारी जो आवर्स वाली नीडल है या घंटे वाली नीडल है वो 1 घंटा और, 5 के बाद आ जाएगा 6 और 6 के बाद आ जाएगा 7। तो 1 घंटा हमने और उन्हें आगे कर दिया। लेकिन हमारी जो मिनट्स वाली नीडल है वो हर घड़ी में सेम ही रहेगी, क्योंकि हमें पैटर्न में पहले 3 घड़ियों के ऊपर वो हमारी मिनट वाली जो नीडल है वो 10 पर ही दिखाई दे रही है, यानी कि 2 पर ही पॉइंट आउट है। तो यहाँ पर भी हमने 3:10 यानी कि 3:10 घड़ी पर टाइम था, फिर 4:10, यहाँ पर 5:10। तो यहाँ पर हमारे पास 6:10 ही रहेंगे। तो हमारी जो स्मॉल नीडल है आर वाली वो हम 6 की तरफ करेंगे, लेकिन हमारी जो बिग नीडल है ये वाली, ये हम 2 पर ही रखेंगे। इसी तरह 6:10 के बाद अगली घड़ी में टाइम हो जाएगा 7:10। तो हमारी ये स्मॉल वाली जो नीडल है ये 7 पर, और जो बिग वाली नीडल है वो हमारी हो जाएगी 2 पर। ये 2 पर ही रहेगी, जैसे कि हमने पिछले तमाम घड़ियों पर ये पॉइंट आउट किया है कि यहाँ पर 10 मिनट ही हुए हर घड़ी पर। घंटा हम चेंज कर रहे हैं, 1 नंबर आगे कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो मिनट्स वाली है वो सुई जो है वो सेम रही है हर घड़ी में। तो ये पहला वाला पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। जो 2 घड़ियाँ थी उनमें टाइम हो गया 6:10 और 7:10। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पर जो हमारी स्मॉल नीडल है वो है 11 पर और बिग नीडल है हमारी 12 पर। तो ये हमें शो कर रही है कि पूरा 11 o'clock हो गए, 11 बज गए। ठीक है, अब अगली वाली पर हम देखें तो हमारी स्मॉल नीडल वहीं पर है, 11 पर ही है, लेकिन जो बिग नीडल है वो हमारी
नंबर 2 पर पॉइंट आउट कर रही है, यानी कि 10 मिनट्स पास 11 o'clock, 11:10 हो गए। तो घड़ी 2 नंबर आगे चली गई है। बिग वाली जो नीडल है हमारी, वो हमारी 2 नंबर 12 पर थी पहले, अब 2 नंबर्स वो आगे चली गई है। फिर हम नंबर 3 वाली अगर क्लॉक में देखें तो हमारे पास स्मॉल नीडल अभी भी 11 के करीब ही थोड़ा सा आगे हुई है, और हमारी जो बिग नीडल है वो पहले थी 12 पर, फिर 2 नंबर और आगे हुई सेकंड वाली क्लॉक पर, तो 2 पर आ गई। अब यहाँ से भी 2 नंबर्स वो और आगे चली गई है, तो ये आ गई है 4 पर, यानी कि 10 मिनट्स और ज़्यादा हो गए हैं। तो 11:20 टाइम हो गया। पहले था 11 o'clock, फिर 11:10, अब 11:20, तो 10-10 मिनट घड़ी आगे जा रही है। अब 11:20 पर है इस वक्त नंबर 3 पर, तो हमने 10 मिनट्स और करने, तो नंबर यहाँ पर जो बिग नीडल है वो 2 पॉइंट्स और आगे आ जाएगी, यानी कि 5 और 6 पर आ जाएगी। तो हमने 4 के बाद इस बिग नीडल को या मिनट्स नीडल को हमने 6 पर पॉइंट आउट कर दिया, लेकिन हमारी जो स्मॉल वाली है वो घड़ी जो है वो नीडल जो है वो हमारी ये 11 से थोड़ी सी आगे हो जाएगी, यानी कि 11 और 12 के आप ये समझे मिड में आ गए, क्योंकि हमारा 11:30 हो गए, 11:30 हो गए। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे ये हमारा भी 11 ही बजे हुए हैं, लेकिन चूँकि टाइम मिनट्स वाली नीडल 10 मिनट्स आगे मूव करी, इसलिए हमको यहाँ से भी थोड़ा सा आगे मूव करना पड़ेगा इसको, जो हमारी स्मॉल नीडल है आर्ट वाली। अब हमारे पास जो बिग नीडल है वो 6 पर है। पैटर्न के अकॉर्डिंग ये 2 नंबर और आगे मूव करेगी, तो 6 के बाद आ जाएगा 7 और 8, तो 2 नंबर ये 8 की तरफ हमारी बिग नीडल आ जाएगी, और हमारी स्मॉल नीडल जो है वो 12 के थोड़ा सा और करीब आ जाएगी। तो वो हमने दिखाया हुआ है कि 11 से आगे और 12 के थोड़ा सा पीछे है, कि अभी हमारे पास 11:40 हो गए। तो यहाँ पर था 11 बज गए, फिर 11:10 हो गए, 11:20, 11:30 और 11:40 हो गए। तो ये हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में दोनों में ये चीज़ देखी है कि एक नीडल फिक्स है और एक नीडल मूव करी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो है मिनट वाली नीडल जो कि 0.2 पर थी वो फिक्स रही है हर एंड तक, ठीक है, लेकिन जो हमारी आवर्स वाली नीडल है वो मूव करती रही, पहले एक एक नंबर वो आगे मूव करती रही, 3 से थी, फिर 4 पर आ गई, फिर 5 पर, फिर 6 पर, फिर और वो 7 पर आ गई। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये देखा है कि हमारी जो आवर्स वाली नीडल है वो फिक्स है और हमारी मिनट वाली नीडल मूव कर रही है। कि ये देखें, पहले 11 पर थी और जो बिग वाली है वो 12 पर, फिर 10 मिनट्स यानी कि 2 नंबर और आगे चली गई, 2 पर आ गई, यहाँ से 2 नंबर और आगे गई तो 4 पर, यहाँ से 2 नंबर और आगे मूव करेगी 6 पर, यहाँ से 2 पॉइंट्स और मूव करेगी या 2 नंबर और आगे आ जाएगी तो वो 8 पर चली जाएगी। लेकिन हमारी जो आवर्स वाली नीडल है वो 11 पर ही रही है। 11 से थोड़ा सा आगे हमें मूव करना पड़ा है, क्योंकि अब हम 11 तो बज गए, उसके बाद टाइम हम 12 बजे की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए ये नीडल पॉइंट आउट कर रही है कि ये अब 12 बजे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने दोनों में देखा है कि पहले वाले क्वेश्चन में हमारी मिनट्स वाली जो नीडल है वो फिक्स थी और सेकंड वाली में आवर्स वाली नीडल फिक्स है, तो हमारी मिनट्स वाली मूव कर रही है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5 ऑन द पेज नंबर 106। अब हमारे पास टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। एडिशन ऑफ टाइम इज़ डन सिंपली बाय एडिंग आवर्स एंड मिनट्स टू अ गिवन टाइम। कि हमने एडिशन बिल्कुल आसानी से उसी तरह करनी है कि मिनट्स और आवर को हमें जो भी टाइम गिवन होगा उसके अंदर हम एडिशन कर देंगे। और सिमिलरली आवर्स एंड मिनट्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ गिवन टाइम टू अराइव एट द अर्लियर टाइम। इसी तरह हमने आवर्स और मिनट्स को आवर्स और मिनट्स में से ही सब्ट्रैक्ट कर देना जो भी हमें गिवन टाइम होगा। एक्सरसाइज नंबर 5, ईच क्लॉक फेस ऑन द लेफ्ट shows a certain time. On each of the blank clock face on the right shows the time 2 hours after that shown on the left. Write down the new time. अब हमारे पास यहाँ पर हर क्वेश्चन के अंदर 1 to 5 क्वेश्चन हैं, 2 हमें क्लॉक्स सिखाई गई हैं और 1 हमें ब्लैंक गिवन है। अब हर क्लॉक में हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पर ये क्लॉक हैं इनके ऊपर टाइम है
और राइट साइड के ऊपर ब्लैंक जो है क्लॉक, सॉरी राइट साइड के ऊपर जो क्लॉक है वो बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कोई टाइम नहीं है, और इसी तरह ब्लैंक भी बिल्कुल खाली है। अब आपने इनको करना क्या है, क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं, जो ऊपर स्टेटमेंट है कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पर जो क्लॉक्स हैं उनके अंदर टाइम गिवन है, इनका जो भी टाइम गिवन है राइट साइड पर जो क्लॉक आप लोगों को दी गई हैं उनमें जो टाइम आपने शो करना है वो 2 आवर्स आफ्टर द गिवन टाइम। कि लेफ़्ट साइड पर जितना भी टाइम दिखाया गया है उससे 2 घंटे बाद क्या टाइम होगा वो टाइम आपने शो करना है इन राइट साइड वाली क्लॉक्स के अंदर। और फिर आपको राइट द न्यू टाइम, आपको जो नया टाइम बनेगा इस राइट साइड वाली क्लॉक पर वो आपको लिखना होगा इस ब्लैंक के अंदर। तो दो काम करने। पहला काम आप लोगों को करना है कि जो गिवन टाइम है उसके 2 आवर्स आफ्टर में क्या टाइम होगा वो आप लोगों को शो करना है इन एम्प्टी क्लॉक के अंदर। और देन जो न्यू टाइम्स होगा सेकंड आप लोगों को काम ये करना है कि जो भी टाइम बनेगा राइट क्लॉक के अंदर वो आपको लिखना होगा इन ब्लैंक के अंदर। तो हम क्वेश्चन 1 पहले सॉल्व करते हैं। इसमें हमें टाइम दिया गया है कि स्मॉल नीडल जो है हमारी या आर्स नीडल वो 5 पर है और बिग नीडल 2 पर है। 5:10 हो गए हैं। तो इसके 2 घंटे के बाद क्या टाइम होगा। फिर अगर हम 1 घंटे के बाद जाएंगे तो 6:10 हो जाएंगे। फिर उससे एक और घंटे के बाद मूव करेंगे तो 7:10, यानी कि 5 के अंदर 2 ऐड करें तो 7। तो ये हमारी जो स्मॉल नीडल है ये 7 की तरफ और बिग नीडल अपनी जगह पर ही रहेगी 10 पर ही। तो ये हो जाएगा 7:10। आप इसको 7:10 लिख लें या 10 मिनट पास्ट 7 o'clock दोनों लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आपने इसे सिंपली वर्ड्स में जैसे डिजिटल क्लॉक में लिखते हैं वैसे लिखने हैं या दूसरे तरीके से भी मैं लिख देती हूँ। 7:10 भी लिख सकते हैं या 10 मिनट्स पास्ट 7 o'clock, क्योंकि ये हमारी डिजिटल क्लॉक नहीं है, हमने इसको न्यू टाइम को अगर लिखना है तो हम दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। 7:10 भी लिख सकते हैं या 10 मिनट्स पास्ट 7 o'clock। तो दोनों तरीक़ों से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिखाया गया है कि अगर हम देखें 10 मिनट्स टू 10 o'clock तो आफ्टर 2 आवर्स हो जाएगा हमारे पास। जब भी 2 घंटे के बाद होगा सिर्फ हमारी ये आवर्स वाली नीडल मूव करेगी, मिनट्स वाली नीडल अपनी जगह पर फिक्स ही रहेगी। तो ये बिग नीडल तो 10 पर ही रहेगी यहाँ पर। अब 2 आवर्स में यानी कि 2 नंबर इससे और आगे कर दें हम तो 10 के बाद 11 और 12 की तरफ ये पॉइंट आउट हो जाएगी हमारी स्मॉल नीडल। 11:50 हो गए। 11:50 लिख लें आप, या दूसरा आप ये लिख सकते हैं क्योंकि हमारा अब आ रहा है ये, अगर हम ये मिनट्स वाली नीडल देखें तो ये हमारी आ रही है लेफ़्ट साइड पर, तो उसमें मिनट्स 2 लिखते हैं। तो 10 मिनट्स टू 12 o'clock कि 12 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 11 o'clock पूरे हो गए तो 2 घंटे बाद यानी कि आपने स्मॉल नीडल को 2 नंबर्स और आगे मूव करा देने, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 पर। तो 1 o'clock आप सिंपल 1 o'clock ही लिखेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें 1 o'clock। इसके बाद हमारे पास डिजिटल क्लॉक वाले ज़्यादा आसान हो जाएंगे। 12:30 के बाद हमारे पास आ जाएगा फिर 1:30, फिर आ जाएगा 2:30। तो यहाँ पे सिंपली हमने जिस तरीके से ये लिखा हुआ है 12:30, इसी तरह डिजिटल बॉक्स या क्लॉक के अंदर आपने 2:30 लिखे, इस ब्लैंक के अंदर भी 2:30। अब 1:10 है तो 2 घंटे के बाद टाइम हो जाएगा 1:10 हुए तो 2 घंटे के बाद 3:10, तो 3:10 आप लिख दें सिंपली। तो ये हमारे पास ये एडिशन कि आपने इसके अंदर नंबर्स को ऐड करना है। 1 के अंदर 2 आवर्स ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 आवर्स, तो 3:10। तो हमने हर जो भी गिवन क्लॉक थी उसके अंदर 2 आवर्स को हमने ऐड कर लिया, या आफ्टर 2 आवर्स जो भी था वो हमने राइट साइड पे जो क्लॉक गिवन थी वहाँ पर उनको शो किया, और उसके बाद जो ब्लैंक्स थी उनके अंदर हमने उनको लिख लिए। अब हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 6 ऑन द पेज नंबर 107। ईच क्लॉक फेस्ड ऑन द लेफ्ट शोज आ सर्टन टाइम। ये वाली जो हमारी लेफ्ट साइड पर क्लॉक हैं ये कुछ टाइम हमें दिखा रही हैं। ऑन ईच ऑफ द ब्लैंक क्लॉक फेस्ड ऑन द राइट शोज द टाइम 2 आवर्स बिफोर द टाइम शोन्स ऑन द
लेफ़्ट। तो ये वाली हमारे पास जो राइट साइड पर क्लॉक हैं बिल्कुल खाली हैं। आपने इनके अंदर टाइम दिखाना है जो कि 2 घंटे पहले होगा जो गिवन टाइम है। यहाँ पर जो भी टाइम दिखाएगा इनसे 2 घंटे पहले क्या टाइम था वो आपने यहाँ पर दिखाना है। राइट डाउन द न्यू टाइम, और जो ब्लैंक आगे गिवन है इनके ऊपर आपने अब नया वाला टाइम लिखना है जो कि हमारे पास इन वाली क्लॉक्स के अंदर आएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन 1 में हमारे पास है हमारी जो आवर्स वाली नीडल है वो है 4 पर और मिनट्स वाली है 5 पर, यानी कि 4:25 हो गए, 4:25 मिनट्स आर ऑन द क्लॉक। अब हमारे पास 2 घंटे से पहले क्या होगा, तो आपने हमारी जो भी आवर्स वाली नीडल होगी उसको 2 नंबर पीछे लेकर चले जाने। अगर हमारे पास आफ्टर 2 आवर्स लिखा होता तो हम आवर्स वाली नीडल को 2 नंबर्स आगे ले जाते। अब यहाँ पर 2 आवर्स बिफोर का वर्ड यूज़ किया हुआ है कि 2 घंटे पहले क्या होगा, तो जो भी हमारी आवर्स वाली नीडल है या स्मॉल नीडल है उसको आपने 2 नंबर पीछे लेकर चले जाना है। इस वक्त 4 पर शो हो रही है तो उसे 2 नंबर पीछे लेकर जाएं तो 2 पर आ जाएगी। तो ये स्मॉल नीडल 2 पर, बिग नीडल को आपने उसी जगह पर रखना है जहाँ पर वो शो है। अगर 5 पर बनी हुई है तो 5 पर ही रखेंगे हम उसे। सिर्फ हमने स्मॉल नीडल को या आवर्स वाली नीडल को हमने मूव करना है कि 2 आवर्स पहले क्या होगा, 2 आवर्स बाद में क्या होगा। तो सिर्फ हम अपनी स्मॉल नीडल को मूव करेंगे, बिग नीडल को मूव नहीं कर रहे। तो हमने स्मॉल नीडल को 4 से 2 नंबर पीछे कर दिया तो ये 2 पर आ गया। तो अब हमारे पास टाइम हो गया 2:25, ठीक है, या 25 मिनट पास टू 25 मिनट्स पास्ट 2 o'clock, या 2:25 भी लिख सकते हैं, 25 मिनट पास 2 o'clock, दोनों तरीक़ों से आप लिख सकते हैं, दोनों ठीक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो हमारी स्मॉल नीडल है वो है 6 और बिग नीडल हमारे पास आ जाएगी जो शो हुई है बिग नीडल वो 9 पर है। तो अब 2 आवर्स बिफोर, 2 घंटे पहले क्या टाइम होगा, इस स्मॉल नीडल को 2 नंबर्स आप पीछे लेकर जाएं। तो 1 नंबर पीछे लेकर जाएं 6 से 5, फिर उससे 1 नंबर और पीछे लेकर जाएं तो 4 पर। तो हमारी जो स्मॉल नीडल है वो 4 पर आ जाएगी, बिग नीडल 9 पर ही रहेगी। सो द टाइम इन द न्यू क्लॉक और द क्लॉक ऑन द राइट साइड इज़ 3:45 और you can write it as 15 minutes to 4 o'clock, कि 4 बजने में भी 15 मिनट है। 3:45 भी कह सकते हैं या 15 मिनट्स टू 4 o'clock, के 4 बजने में भी 15 मिनट बाकी हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 में स्मॉल नीडल हमारी 2 पर है और बिग नीडल 1 पर है, यानी कि 2:05 हुए और 2 घंटे पहले क्या होगा, तो ये स्मॉल नीडल को हम 2 नंबर्स पीछे लेकर जाएंगे। अगर हम 1 नंबर लेकर जाते हैं पीछे तो 1 पर, उससे भी 1 नंबर पीछे तो 12 पर। तो ये स्मॉल नीडल हमारी पॉइंट आउट है टुवर्ड्स 12 एंड द बिग नीडल इज़ टुवर्ड 1। सो द टाइम इज़ 12:05 और 5 मिनट पास्ट 5 minutes past 12 o'clock, कि 12:05 हो गए, 12 मिनट पास्ट 12 o'clock, और यू कैन राइट इट एज 12:05। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है 10:40, 2 घंटे पहले क्या होगा, 8:40, 2 इस नंबर को पीछे ले जाएं आप आवर्स वाले को, 8:40 को आपने एज इट इज़ लिख देना है, 8:40 यहाँ पर भी, और 8:20 हो गया तो 2 आवर्स बिफोर क्या टाइम होगा, 6:20। सो हमने यहाँ पर ब्लैंक के अंदर भी 6:20 लिख देना है। बस अगर हमारे पास यहाँ पर ऊपर आपने क्वेश्चन में देख लेना है, अगर बिफोर का वर्ड होगा तो जो हमारे पास आवर्स वाली नीडल है उसको आपने 2 आवर्स बिफोर लिखा हुआ है तो 2 नंबर उसको पीछे लेकर जाने। और एक्सरसाइज नंबर 5 में जिस तरह मैंने देखा था 2 आवर्स आफ्टर, कि 2 घंटे बाद क्या होगा टाइम, तो आपने अपनी आवर्स वाली नीडल या स्मॉल नीडल को 2 नंबर और आगे मूव करा दे। हमारे पास दोनों में क्योंकि मिनट्स का जिक्र नहीं है, सिर्फ आवर्स का जिक्र किया गया है, इसलिए हम मिनट्स नीडल को दोनों एक्सरसाइजेज में
फिक्स रख रहे हैं, जिस भी नंबर पर शो किया हुआ है लेफ़्ट साइड वाली क्लॉक में, राइट साइड वाली क्लॉक पर हम मिनट्स वाली नीडल को उसी पर ही शो कर रहे हैं। अगर यहाँ पर लिखा होता ऊपर क्वेश्चन में मिनट्स का जिक्र होता आवर्स के साथ, तो तब हम मिनट्स वाली नीडल को भी मूव करते, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आवर्स का कहा गया है कि 2 आवर्स आफ्टर या 2 आवर बिफोर, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ जो आवर्स वाली नीडल है उसको ही मूव कर रहे हैं, मिनट वाली नीडल को मूव नहीं कर रहे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे अब कोई भी अपनी ज़िंदगी में पूछे कि इस टाइम हुआ, इससे पहले क्या होगा, या इससे 2 घंटे पहले क्या था टाइम और इसके 2 घंटे बाद क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं। इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।